है कि आपको इतनी मराठी आनी चाहिए जो आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सके। मुझे लगता है एक तरीके से ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिनको मैं मानता हूँ कि ठीक है किसी हद तक। और अपने मराठी भाई बहनों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा। कर्मा अपना घूम फिर के वापिस आता है। अगले ने बोला, प्यारी ने नहीं, अकड़ के मैं नहीं सीखूंगा मराठी। इतने में वो गुस्सा हो गए और उसको पीटने लग गए। नमस्कार दोस्तों, नव 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इस बीच हिंदी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र में काफी जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है। इसी बीच हम जनता से जानेंगे उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थ है। बताइए, हिंदी भाषा विवाद पर क्या कहना है आपका? हिंदी या मराठी भाषा? मराठी भाषा पर। जी, देखिए मेरा थोड़ा इसमें सोचना अलग है पत्रकार महोदय। देखिए मराठी अगर लोग भाई बहन मेरे चाहते हैं कि मराठी एक वहाँ पे बोली जाए और महाराष्ट्र के अंदर हर किसी को आनी चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें मराठी में फोक गाना सुनाइए या कोई गाना सुनाइए या पिक्चर के सॉन्ग सुनाइए। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि आपको इतनी मराठी आनी चाहिए जो आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें। मुझे लगता है एक तरीके से ठीक है किसी हद तक। वहाँ पर मारे भी गए थे लोगों को भाषा के विवाद पर। उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन अगर वो कानून को हाथ में लेते हैं, किसी यूपी के बंदे पे, बिहार के बंदे पे, दिल्ली के बंदे पे, पंजाब के बंदे पे, गुजरात के बंदे पे हाथ उठाते हैं, तो वो चीज गलत है। कानून को हाथ में लेते हैं। देखिए कानून को हाथ में लेना, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चलना चाहिए। मैं अपने आपके माध्यम से अपने मराठी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मराठी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी मातृभाषा या आगे बढ़े और आपके प्रदेश में जो आए और मराठी उसको स्कूलों में लीगल कर दीजिए कि मराठी एक लैंग्वेज हो। आप ये बता दीजिए कि कोई नौकरी यहाँ करने आता है, कोई एक्टर बनने आता है मुंबई में या कुछ भी, तो उसको टूटी फूटी मराठी आनी चाहिए। मान लीजिए पानी बेचने वाला यहाँ ये मुंबई में खड़ा, अब कोई मराठी 3-4 लोग आ जाते हैं उसके पास, कहते हैं कि हमें पानी की बोतल दे मराठी में, उसको समझ में नहीं आता, तो वो यही कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिनको मैं मानता हूं कि ठीक है किसी हद तक। और अपने मराठी भाई बहनों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा। कर्मा अपना घूम फिर के वापिस आता है। जब आप जैसे मराठी बहुत सारे दिल्ली में भी होंगे, पंजाब भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, तो उनको भी वहां पे अगर जबरदस्ती मराठियों को ऐसा कहा जाए कि आपको गुजराती आनी चाहिए, आपको पंजाबी आनी चाहिए, तो वो भी इस चीज के लिए फिर तैयार रहें कि हमें भी ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। देखिए ना, ताली 2 हाथ से बजती है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने प्रदेश में भी बाहर के लोगों को ऐसा मत कहिए कि आपको मराठी आनी चाहिए। और कोई भी बाहर का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है पत्रकार महोदय कि हम भारत में कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। हमारे पासपोर्ट पे हम जब बाहर जाते हैं तो इंडियन लिखा होता है, ना कि मराठी, पंजाबी, गुजराती लिखा होता है। और अपनी मराठी भाई बहनों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो भी सनातनी है, वो भी तिलक लगाते हैं आपकी मेरी तरह, तो उनको पहले सनातन को अपने आगे रखना चाहिए। और ये भाषा प्रांत पे जो हमको लड़ाया जाता है, हमें कराया जाता है, उसको थोड़ा दूर रखिए। मैं अब आपको एक घटना बताता हूँ जो मेरी आंखों देखी है। मैं मुंबई में था कुछ वर्ष पहले, जो मेरी आंखों देखी चीज है। एक मराठी, मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, बस 2-4 मराठी आए और एक बिहारी को, टैक्सी चलाता था बिहारी, उसको पकड़ लिया। उसको कहा कि तुझे मराठी आती है? तो उसने कहा मराठी नहीं आती। तो उन्होंने उसको मारा नहीं, उन्होंने उसको कहा सीख ले भैया, प्यार से बोला। अगले ने बोला, बिहारी ने नहीं, अकड़ के मैं नहीं सीखूंगा मराठी। इतने में वो गुस्सा हो गए और उसको पीटने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा गलत किया, उसको मारा, ये तो गलत है। लेकिन अगर उन्होंने उसको कहा कि भैया टूटी फूटी, अब जैसे मैं बोलता हूँ काई जाला काई करता तुम, मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन टूटी फूटी मराठी सीखनी पड़ती है। और लैंग्वेज को, अब जैसे बहुत से लोग दिल्ली में नहीं है, ये एक हरियाणवी कल्चर है एक तरीके से, तो बहुत से लोग बोलते हैं जाट भाषा, हरियाणवी बोलते हैं, तो सीखी है उन्होंने। तो अगर मराठी भाषा हम ना सीखे, मान लीजिए हमें हिंदी आता है और हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार होता है, तो क्या ये सही है? हमें मराठी भाषा सीखना नहीं है, हम हिंदी भाषा बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है वो। आप एक तरीके से ना मराठियों के पीछे पड़ गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ तमिल का। तमिल के लोग भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलना चाहते। अंग्रेजी से उनको प्यार है जो इतनी हजारों किलोमीटर की भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं बोलना चाहते। क्यों, आप मुझे बताइए। यहाँ 20 लोग मैं अभी इकट्ठे कर दूं ना, 20 में से 15-16 लोगों को ABCD आती होगी, लेकिन क ख ग आ ई नहीं आता होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ आप। तो इसका क्या वजह है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है
ये हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हमारे दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया है कि हमें अंग्रेजी से तो लगाव है लेकिन अपनी भाषाओं से हमें नाराजगी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी हर किसी प्रांत की भाषा से प्रेम करना चाहिए, कहीं की भी हो, बिहारी हो, यूपी की भाषा हो, उससे प्रेम करना। जब आप अंग्रेजी से प्यार कर सकते हैं, जब आप महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं या दिल्ली के अंदर आते हैं, अपना रिज्यूमे आप अंग्रेजी में बनाते हैं ना, इंटरव्यू आप अंग्रेजी में देते हैं ना। अब मैं किसी कॉर्पोरेट इसमें करता था जॉब, मान लीजिए अभी मैं एयरलाइंस के साथ जॉब करता था, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, तो एक हिंदी बोलने वाला बंदा दूसरे हिंदी बोलने वाले एम्प्लॉय से इंग्लिश में बात कर रहा, क्यों भाई?